हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। और मैं हूँ मोनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़ा डाल रही हूँ और ये सारे जो कपड़े हैं ना, मैं शाम में ही धोकर बाल्टा में करके रख दी थी। तो सबसे ज़्यादा मुझे शाम में ही कपड़ा धोना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कपड़ा हमेशा छत पे धोती हूँ और शाम के टाइम में ना छत पे भी बहुत अच्छा मौसम होता है, एकदम हवा चलती है, एकदम शांत। तो बहुत अच्छा लगता है शाम में कपड़ा धोना। और शाम में राधा रानी थोड़ा घूमने के लिए भी निकल जाती है अपनी दादी के साथ, तो मुझे अच्छा समय भी मिल जाता है। तो उसी टाइम में मैं कपड़ा धो लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सुबह के टाइम में ही मैं कपड़ा टंगने पे डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि 10 या 11 बजते बजते आराम से सारे कपड़े सूख जाते हैं। और जो पहली धूप होती है ना, तो आराम से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कब बारिश होगी, कब धूप होंगी, कब कब छाँव होंगी। तो ये सारी चीज़ के लिए कहा नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद मैं नीचे किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ आम की कच्ची केरी की मैं चटनी। तो जब आम का सीज़न आता है ना, तो ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम मैं चटनी बना रही हूँ। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी और मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि मैं बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी। तो इसी के लिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में। और सेकंड चीज़ क्या है कि वीडियो भी व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो इस वजह से भी क्या होता है ना कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस हालत में भी मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये रही कच्ची केरी और धनिया की पत्ता की चटनी, जो बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो आज मैं चावल नहीं बनाने वाली हूँ, आलू का पराठा और कच्ची केरी की चटनी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि चावल खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। आप एवरीडे चावल खाते हो ना, तो कभी कभी ना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सुबह के टाइम में भी चावल खा लेती हूँ और रात में भी चावल खा लेती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, चावल खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और आज मुझे बहुत टाइम बाद आलू का पराठा खाने का मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बना लूँ। और आलू का पराठा बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ आलू उबालिए और जल्दी से आप अपना मसाला तैयार करिए और उसके बाद फटाफट आलू का पराठा बन जाता है। और पहले मैं क्या करती थी ना कि जो मैं चोखा बनाती हूँ उसको मैं फ्राई करती थी। तो वैसे क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता था और बनाने की भी इच्छा नहीं होती थी। लेकिन जब से मैं इस तरीके से आलू का पराठा बनाती हूँ ना, बिना फ्राई किए हुए चोखा का, तो बहुत कम टाइम में बन जाता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उससे ज़्यादा इसी तरीके से मुझे टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सारी पराठा मैं सेक लूँगी और इनके लंच में मैं पैकिंग भी कर दूँगी सबसे पहले। तो आज मैं चावल नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ आलू का पराठा और क्या बोलते हैं, कच्ची केरी की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। और रात में मैंने क्या किया था ना, दही भी जमने के लिए डाल दिया था, तो दही भी जम के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एवरीडे ना 1 कटोरी में दही खाया करूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम में दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी बॉडी को भी हमेशा ठंडा रखता है और उसी एनर्जी भी हमेशा रहती है। तो इसी के लिए फिर मैं यहाँ पे इनका लंच पैकिंग करने लगी थी। तो फिर हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि मुझे 4 पराठा देना। तो मैं यहाँ पे इनके लिए लंच पैकिंग कर रही हूँ। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे हस्बैंड जी ही कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी मैं लंच पैकिंग करती हूँ तो काफ़ी दूर मेरा कैमरा होता है। तो आज फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पे इनका आलू का पराठा और चटनी बिल्कुल तैयार थी। तो ये नाश्ता भी कर लिए थे और लेकर भी चले गए थे। फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी और सबसे पहले मैं रूम की सफाई कर लूँगी। तो फटाफट सबसे पहले मैं बेड की सफाई करूँगी और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी बाबू खेल रही है बाहर, तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, ताकि फिर मैं उसको रूम में लेकर आऊँगी। क्योंकि जब तक वो बाहर रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी वो बाहर जाती है, कभी वो सीढ़ी पे चढ़ जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे ही करते करते वो पूरा छत पे चढ़ जाती है। अब राधा रानी क्या करती है ना, पूरा छत पे चढ़ जाती है आराम से, लेकिन उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बाई मिस्टेक अगर वो गिर जाएगी तो वो सीधा नीचे ही आकर रुकेगी। तो ये सारी चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा वो शैतान हो रही है। और अभी तो वो चलती भी नहीं है, जब वो चलेगी तो पता नहीं मुझे कितना ज़्यादा परेशान करेगी। तो अभी तो वो 1 साल 2 महीने
महीने की हो गई है। तो यहाँ पर आप हमारा देख सकते हैं लंच थाली, आलू का पराठा, दही और चटनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नहा वहा कर नाश्ता कर लिया था और फिर मैं आराम कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ कीवी। ये जो कीवी आप देख रहे हो ना, मैं जब पिछली बार मैं पटना गई थी तो मैं वहाँ से कीवी का एक डब्बा लेकर आई थी जिसमें 3 कीवी था, तो 2 मैं खा चुकी हूँ और ये एक बचे हुए थे, काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखे हुए थे और ये पूरी तरीके से ना एकदम पक गए और काफ़ी ज़्यादा मीठा लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कीवी खा रही हूँ। और पहले क्या था ना कि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी कीवी नहीं खाती थी। जब मम्मी लेकर आती थी घर पे ना तो मुझे लगता है ये कौन सा फल है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जो हमारी दी थी तो वो बहुत अच्छे से कीवी खाया करती थी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। फिर खाने वाने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा सा लेट गई थी और लेटने के बाद ना आप देख सकते हैं बाबू क्या कर रहे हैं। बाबू मेरा पैर का जो अंगूठा है ना उसमें दांत ही काट रही है और मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा था और कभी कभी मुझे अच्छा भी लग रहा था, गुदगुदी जैसा हो रहा था। तो मैंने ना वैसे ही इसका वीडियो शूट कर लिया और जैसे ही इसको लगा ना कि मम्मा मुझे देख रही है और वीडियो शूट करे तो ये फटाफट ना उठकर बैठ जाती है। ऐसे बैठती जैसे लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे ही इसकी शैतानियाँ होती ही रहती है। आजकल ये बहुत ज़्यादा दांती काटती है और सेकंड चीज़ ये क्या करती है ना, एकदम चुट्टी भी काटना सीख गई है। जो हाथ से काटते हैं ना फिंगर टिप से, तो वैसे ये चुट्टी भी काटना स्टार्ट कर दी है। जो हम लोग बचपन में ऐसा किया करते थे तो वैसे ही राधा रानी भी करती है। और ये सारे कपड़े ना सूख गए थे तो मैं नीचे लेकर आ गई थी और यहाँ पे साड़ी में फटाफट मैं कपड़ा सरिया लूँगी। और यहाँ कूलर भी चल रहे थे तो मैंने कूलर को बंद कर दिया था, क्योंकि सामने से जब कूलर चलते हैं ना तो कपड़ा बिल्कुल भी फोल्ड करने में नहीं बनता है। और यहाँ पे बाबू भी खेल रही थी, तो मैं हमेशा कपड़ा फोल्ड करती हूँ ना तो मैं बाबू से हमेशा दूर कपड़ा रखती हूँ, वरना क्या होता है ना कि मैं एक साइड में कपड़ा फोल्ड करती हूँ और एक साइड में वो फिर से वैसे ही कर देती है। और यहाँ पे बाबू के जितने भी छोटे छोटे से पैंट्स से थे ना तो वो सारा मैं इसी तरीके से झोला में रख दूँगी साथ में ही, क्योंकि मैं इसका जितना भी पैंट होता है तो वो मैं झोला में ही रखती हूँ और रख कर मैं क्या करती हूँ बेड के पीछे रख देती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि बेड पे ना मैं झोला को नहीं रखूँगी, क्योंकि राधा रानी क्या करती है ना, जब उसके हाथ में झोला लगता है तो वो सारा पैंट निकाल कर और नीचे फेंक देती है। एक बार तो ऐसा क्या हुआ था, जब मैं नीचे बैठ के कुछ काम कर रही थी तो बाबू क्या कर रही थी ना, झोला वाला पैंट लेकर और उसमें से एक एक पैंट निकाल के मेरे मुंह पे मार रही थी। तो कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आता है उसका ये सारी शैतानियाँ देखकर, और कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि एक ही काम को मुझे बार बार करना पड़ता है। तो इस बात को लेकर कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और उससे क्या होता है ना कि रूम आप कितना भी साफ़ कर दो तो गंदा ही दिखता है। लेकिन क्या करें, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कभी भी आप सोचोगे कि मेरा रूम हमेशा क्लीन रहे, हमेशा साफ़ रहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो ये हमेशा गंदा फैलाएंगे और आप इसे कितना मारोगे, तो ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है, तो मारना भी बेकार ही है। तो इसी के लिए मैं उतना टेंशन भी नहीं लेती हूँ, लेकिन जो मेरा काम होता है साफ़ करने का वो मैं कर देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेड पे कम से कम मैं सामान रखूँ, क्योंकि अगर बेड पे सामान होता है ना तो वो ऐसे ही करती है। और जब वो नीचे बैठती है तो उसका सीमेंट मिट्टी खाने की प्रॉब्लम जो है वो अभी तक आदत नहीं गई है और धीरे धीरे वो बढ़ती ही जा रही है। कि इस बात को भी लेकर मैं उसको नीचे कम ही रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देती है कि मतलब ये मिट्टी खाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको बेड पे ही रखूँगी और कोशिश करूँगी कि अपने कमरे के बाहर रखूँ, क्योंकि जो मेरा कमरा है ना तो सिर्फ मेरे ही कमरे का सीमेंट टूटता है, बाकी बाहर की जो ज़मीन है तो वो बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। फिर यहाँ पे मैं सारा फटाफट कपड़ा मैं अलमीरा पे रख दूँगी और उसके बाद मुझे क्या करना है ना, कूलर में पानी डालना है। तो यहाँ पे कूलर के भी पानी ख़त्म हो गए हैं और गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना कि बिना पानी का कूलर बिल्कुल भी उसकी हवा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट कूलर में पानी भर दूँगी और उसके बाद जो ठंडी हवा लगती है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो आप कूलर देख रहे हो ना इसका 1 साल हो चुका है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर यहाँ पे बाबू खेल रही थी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को पता है क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तो टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। सो बाय फ्रेंड।